हम सफारी करके लोग सब चले जाते हैं रिजॉर्ट में। हाँ, असली मजा तो यहाँ आता है। तो गेट बंद करने आए थे ना अभी काका, वो कह रहे थे, बोले 3 दिन पहले हाथियों झुंड आया था। कॉलिंग शुरू। ये देखिए रायता, राइस, ये मटर पनीर, ये क्या है, बुफे है क्या? देखो पता क्या है, हमने ये नहीं सुनना कि हाँ भी टाइगर ने कितने टैग करे, टाइगर ने ये मारा, हमें वो नहीं चाहिए। अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, तो उस टाइम सफारी का रेट क्या था? 75 रुपये गाइड फीस थी। 75 रुपये गाइड फीस? दुर्गा देवी वाला गेट है, हाँ, उसमें भी मैंने बस चलते हुए देखी, वो मैदाबाद निकलती थी। हमारी फैमिली में ही हो गया एक बार अटैक, हमारी बहू पे पंजा मार दिया टाइगर ने। है। जैसे आज टाइगर की आबादी बहुत बढ़ गई है। लास्ट सेंसर कितना आया था, कितने टाइगर हैं कॉर्बेट में? हम कहते थे 9 to 10 किलोमीटर में एक टाइगर रहता है, टाइगर ही अब होती है। ऐसा नहीं है। कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं कि मलानी के रेस्ट हाउस में भूत है। हाँ, देखिए ब्रिटिशर यहाँ रहते थे किसी ज़माने में। देखो ये मुझे आवाज़ खींच रही है, आप सब जानते हो मैं इसका दीवाना हूँ। ये है शाम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की। नेगी जी मस्त आदमी है भाई, नेगी जी। उन्होंने बहुत बातें बताई ऑफ कैमरा, मज़ा आया अपनी कहानियाँ सुन के। अब ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आगे इन्होंने गड्ढा भी कर दिया बहुत बड़ा। देखिए देखिए, ये गुड नाइट कर रहा है पीकॉक। ओए स्ट्रेस कूल, स्ट्रेस कूल। देखिए देखिए, भी गेट खुला है, बंद करेंगे थोड़ी देर में। यही कॉलिंग ने मुझे कितनी बार टाइगर दिखाया जंगल में। ये देखिए, जो ये बना हुआ ना, पिलर बने हैं 2, यहाँ से आगे एक चौकी है गोजड़ा। गोजड़ा के बाद दिखाला आता है। दोस्तों जंगल बहुत बड़े हैं। देखो मैं तो पैदल घूमता हूँ ना जंगलों में, कई बार गांव जो होते हैं बफर में, तो कितने बड़े बड़े लगते हैं भाई। ये बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो बहुत बड़े जंगल हैं, बहुत टाइगर हैं, बहुत टाइगर हैं यहाँ पे। जी गेट बंद करने आ रहे हैं। ये नाइट जार आ गई, ये नाइट जार आ गई, आ गई आ गई आ गई नाइट जार। अब ये बोलेगी। नमस्कार जी, नमस्कार। गेट बंद कर रहे हो? गेट बंद कर रहे हो? कभी हाथी आया इन दिनों में इधर? आता है नहीं हाथी? हाथी आता है इधर? 3 हाथी थे रात के समय? रात के समय शाम को आए थे 4 बजे से पहले। ओके, एक गड्ढे उनके लिए कर रखे हैं। देखिए कैसी बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों बहुत लंबी कॉल हो रही है ये जो हो रही है, पक्का कोई मूवमेंट है वाइल्ड एनिमल की।
कंटिन्यू कॉल हो रही है। देखो अगर कोई जानवर होगा भी तो है, देखो दिखना तो है नहीं, सारी यही लैंटाना है, झाड़ियाँ फैल गई हैं। देखियो वहाँ पे पिकॉक परेशान है। हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस हमें बोलता है यहाँ कोई ना कोई कार्य हो रहा है। चलिए भैया, पिकॉक पैम्पू बोल रहा है, पैम्पू। आपको पता है पैम्पू क्या होता है? आप शुरू से देख रहे हो वीडियो मेरी, क्या होता है? कोई भी बड़े जानवर के लिए बोलता है, देखो कंटिन्यू बोल रहा है पैम्पू। देखो टाइगर की, एक टाइगर भी हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, गीदड़ भी हो सकता है इसके आजू बाजू, अच्छा अजगर भी हो सकता है। हम सफारी करके लोग सब चले जाते हैं रिजॉर्ट में। हाँ, असली मज़ा तो यहाँ आता है। मैं पहले भी बताया था दोस्तों, 8,000 की सफारी होती है, 2 सफारी 16,000। ठीक है, आप रिजॉर्ट भी रुकते हो 4 से 5,000 मिनिमम, 21,000 खर्चा हो जाता है। और यहाँ पे एक सफारी, 2 सफारी प्लस नाइट स्टे जंगल में, ये पड़ती है समझो 5 से 6,000 का परमिट, 6,000 6500 की सफारी, 2 गाइड फीस सफारी के साथ 14-15,000। और आप जंगल के बीच में, और यहाँ आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, है क्या नहीं? मैंने बोर्डा गांव से दिखाया था बोलते हुए। ये गुड नाइट कर रहा है, पर ये गुड नाइट बिल्कुल उसने रोक के रखा हुआ है। वो ये देखो आगे नाइट चल फिर आ गई। ओके, इनकी मीटिंग चल रही है नाइट चार की। मीटिंग ये देखो, नाइट जार हमेशा जमीन पर ही होती है नहीं? ये देखो उई कोलवी, उई पकड़ रहा है। भाई लाइट बंद कर दो। कॉल हुई है? कॉल नहीं हुई, पीछे दौड़ा है डियर के बच्चे के पीछे। ये इतना बड़े गड्ढे हाथी के लिए करे हुए हैं। और मैं अभी जो गेट बंद करने आए थे ना अभी काका, वो कह रहे थे, बोले 3 दिन पहले हाथियों झुंड आया था बहुत जबरदस्त यहाँ पे। इस पेड़ पे आ गई है, इस पेड़ पे आ गया हो, धीरे धीरे। ये होती है जंगल की रात। हमारे यहाँ होते हैं पैं पू पू हॉर्न, ये वो ट्रैफिक जाम। ये देखिए पूरी शांति, बर्ड्स की सबसे बड़ी बात पता कौन सी है? हाँ। किसी का फोन नहीं आएगा। वो सबसे बड़ी अच्छी बात हम है फैमिली से यार। सब बात करके ही आए हैं। हाँ, सबको बोल के आए हैं भाई अभी जंगल जा रहे हैं, कल सुबह बात होगी फिर जब बाहर आएंगे। बाहर बैठे थे, बातें कर रहे थे बैठ के, इधर कॉलिंग शुरू। ये देखिए इधर ही मोर बोल रहे थे शाम को। देखिए यही जलता है जंगल में। खाना बन गया, आवाज आ रही है। राजा साहब चल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की बातें हो रही हैं, पीछे कॉलिंग हो रही है। यही लाइफ चाहिए दोस्तों, हमें तो यही पसंद है। ये देखो, ये नाइट जार भी आ गई। दिल करता है कि यार कभी फॉरेस्ट की गाड़ी में यहाँ से गोजड़ा चौकी जाऊँ, डिकाला जाऊँ। पीछे मैं वहाँ भी गया था, सैंडल डैम, वहाँ से 15 किलोमीटर था डिकाला। मैंने वो वीडियो डाली नहीं है, वो वीडियो बनी हुई है, हाफ बाकी है बननी, उसको पूरा करूँगा।
अभी पूरी रात यही चलेगा। निकी जी वो रूम दिलवा दो यार, सामने लाइट जल रही है। वहाँ थोड़ा मिलता है यार। वो है फॉरेस्ट का। हाँ हाँ जगह तो वो है, हाई बैंक पे है, सामने पूरा जंगल दिखता है वहाँ से। कल क्या प्रोग्राम है? कल वो क्या प्रोग्राम है? कल सुबह घूमेंगे अपना। कल का देखो, आज पता क्या है भैया, मैं बताऊँ निकी जी, आज ये बोलते हैं कि मेरे को जंगल घूमना है, टाइगर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं कहा ठीक है भैया, आपको पूरा घुमाएंगे। हमने पूरा घुमाया, 6 नंबर 4 नंबर हमने पूरा जंगल घुमा दिया इनको आज, ठीक है। आज ये अभी कहते हैं मुझे, मैं क्या अभी कल क्या करना है, कहते कल टाइगर देखेगा। कल टाइगर दिखेगा, मैं आपको अभी रात को बोल रहा हूँ। चलो अभी तो भोजन करते हैं फिर। मैं आपको बोल रहा हूँ कल टाइगर दिखेगा। ये इन्होंने जंगल घूमना घूम लिया, मैं अब क्या करना है कल, कहते कल टाइगर देखना है। 5:30 पे निकलना है। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। देखो दोस्तों कैसे आवाज़ें आ रही हैं, ये है, मैं दीवाना हूँ इन बर्ड्स का। दोस्तों हमारा रात्रि भोजन देखिए, एकदम गर्मा गर्म, डायरेक्ट सीधा कढ़ाई। ये तो झोल लग रहा है नींबू का। हाँ अरे भाई साहब आलू गुटके साइड ढक दो साहब। पूरी रात को। अरे पूरी रात को वाह। और ये रोटी। अब तो वो गुजराती बन गया लगता है, गुजरात के लोग रात को खाते हैं छोले भटूरे। ये रोटी। वाह वाह वाह, ये देख रायता राइस, ये मटर पनीर, ये क्या है, बुफे है क्या? नमक जंगल में मंगल है भाई। बढ़िया वाला डिनर, एकदम मस्त वाला है ना, क्यों भैया? बढ़िया। क्या इन्होंने कितनी आइटम बना दी ना हमारे लिए। बहुत आइटम बना दी हमारे रात में। जो दोस्तों वो चल रहे गुजराती चल रहे हैं आपस में। खिचड़ी ना भाकरी। हाँ हमारे तो बड़ी आइटम है। खिचड़ी भाकरी અને दूध જોઈએ તમને શું વાત છે? પટેલ જેવું પટેલ ને છે। તમને પંજાબી છો, फिर કેવી રીતે તમને ખાવ છો? अरे बहुत मजा आती है। મજા આવી છે? તમે મજા? पटेल में पटेल है वो है ना पटेल लोग। हाँ हाँ उसको रात को खिचड़ी चाहिए चाहिए ना चाहिए। नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है, गुजरात में लोगों को चावल चाहिए, राइस, राइस जरूर खाएंगे, दाल भात भले इतने खाएंगे। तो दोस्तों नवीन जी आ गए। नवीन जी नवीन जी अपनी अपनी ज़िंदगी को किस्सा सुनाएंगे हमें, अच्छा सा बढ़िया बढ़िया वाला। निकी जी हमें तो देखो पता क्या है, हमने ये नहीं सुनना कि हाँ भी टाइगर ने कितने अटैक करे, टाइगर ने ये मारा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए जैसे आप बिजरानी के पास जो गांव है, जब एंटर करते हैं हम, आपका वो समझो जन्मभूमि है, आपका जन्म वहाँ हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अब हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि जब सफारी नहीं होती थी तब ये जंगल क्या था? ना सफारी तो यहाँ जब से हमने होश संभाला तब से देखी है सफारी। तो कौन सी साल की बात है ये बोली? ये जब से हमारी याददाश्त समय आई, मतलब 90 से तब सफारी हो रही थी। तब से मुझे मतलब होश आ गई थी कि तब सफारी हो रही थी जंगल में, पर उस टाइम अपनी पर्सनल गाड़ी पे होती थी। हाँ लोग बाग अपनी गाड़ियाँ लाते। हाँ नहीं तो ये 100 भी आती थी, बताओ। गाड़ियाँ सारी आती थी बताओ। जंगल के अंदर। वो उसमें भी होती थी ना, एलिफेंट सफारी मैंने की है। मैंने एलिफेंट सफारी तो होती थी। हाँ एलिफेंट सफारी तो हाथी के ऊपर होती थी। हाँ मतलब जो लोग टूरिस्ट गेस्ट हाउस पे आते थे तो वो अपनी गाड़ियों से आते थे। ओके। देखिए जी मैंने एक चीज़ और पूछनी है, जैसे आप बता रहे हो उस टाइम सफारी होती थी, ठीक है, तो मैं थोड़ा अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, तो उस टाइम सफारी का रेट क्या था? उस समय जब हम लोग आए तो उस समय जो था यहाँ पे 30 रुपये पर हेड था। 30 रुपये पर हेड, मतलब तो जंगल में जा रहे हैं, विजिट का एक आदमी का 90s की बात है। 5 लोग हैं तो 3 पंजे 15, 150 रुपये। ओके। 75 रुपये रोड टैक्स है और आपका 75 रुपये गाइड फीस थी। 75 रुपये गाइड फीस? क्या बात है, तरक्की तो गाइड नहीं करी है। 75,000 तक पहुँच गए। गाड़ियों के भी वही थे 350, 400। ओके चलती थी, ठीक है। गिनी चुनी जिप्सियाँ चलती थी। हाँ हाँ कोई पीली नंबर प्लेट की नहीं चलती थी, सब वाइट नंबर प्लेट। हाँ तो पुराने नहीं, पहले ब्लैक होते थे, ब्लैक पहले ब्लैक होते थे, बाद में वाइट आए, वाइट वाली देखी। उसके बाद फिर येलो जो वो होगी ना अपना टैक्सी होगी। हाँ हमने तो वाइट वाली देखी। तो यानी कि वो जमाना अलग था ना उस टाइम। सफारी में जीना ढेला ये सब ऐसा था, जोन था कि क्या? ढेला तो ऐसा था ना, गांव था एक, हाँ विलेज था वहाँ पे। अब वहाँ पे एक ग्रासलैंड बना दिया गया है। उस विलेज को कहीं दूसरी जगह फॉरेस्ट ने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पूरा जंगल हो गया, घास का मैदान। विलेज का नाम बताओ। जो ढेला ही गांव था उसे ढेला लाल ढांग कहते थे। लाल ढांग, वहाँ स्कूल भी था। तो स्कूल अभी भी है, वो स्कूल में उन्होंने कुछ वो बनाया है जैसे कि डॉग हॉगों का, फॉरेस्ट वालों ने। स्कूल तोड़ा नहीं उन्होंने,
हाँ मैंने देखा है, मैं फॉरेस्ट वालों ने मैंने देखा है, कब्जे में लेके वो चौकी के पीछे है। उसमें कुछ डॉग वॉग को वो देते हैं वहाँ पे, वो ट्रेनिंग अपना डॉग ट्रेनिंग देते हैं। तो एक ही मीन्स जोन एक ही था उस टाइम? कितने? ढीला जोन क्या कहते हैं बाद में बना, हाँ, पहले बाकी छिन्ना जोन था। जिन्ना जोन था एक ही। छिन्ना जोन में भी बहुत कम लोग जाते अच्छा एक बात और पूछनी है आपसे, पहले ये था उत्तर प्रदेश, थे। ठीक है, फिर उत्तरांचल हुआ, फिर हुआ उत्तराखंड, 2001 के बाद ठीक है, बार्किंग डीर बोल रहा है। तो जब ये उत्तर प्रदेश था जिम कॉर्बेट, तब अमानगढ़ अलग नहीं था, तो झिरना के साथ जुड़ा हुआ है, तब दोनों एक होते थे। तो उसकी कोई कहानी सुना। एक तो आपका वो एक कोटद्वार वाली रोड भी है जो बंद हो गई। गुरुद्वार वाली रोड से मैंने बसें चलते हुए देखी, हाँ, और ढिकाला में भी मैंने बसें जाते हुए देखी। डिकाला में हाँ, बस चलती ढिकाला थी। में पहले से बहुत पहले बस जाती थी। डिकाला गाँव था। एक ही बार जाती थी वो, जैसे कि शाम के समय गई तो सुबह आती थी बस, मुझे याद है। वो बस वहाँ के स्टाफ के लोगों को भी ले जाती थी, जैसे कि कोई फॉरनर आ रहा हो, वो भी वहाँ पे डोमेटी में रहते थे फॉरनर अधिकतर। पहले से फॉरनर बहुत आते थे, अब कम हो गया ना फॉरनर। पहले फॉरनर आते थे ना, जैसे कि झोला लेके आए, 2 ही लोग आए, सिंगल वाले फॉरनर आते थे। अब वो वाले फॉरनर नहीं आते। तो इसका दुर्गा देवी वाला गेट है, हाँ, उसमें भी मैंने बस चलते हुए देखी, वो मैदाबंद निकलती थी। ओके। अभी देखो बसें सारी जगहों की बंद हो गई। कंडी वाली रोड की भी बस बंद हो गई, जो कोटद्वार को जाती थी। वो बसें तो हमने देखी थी, वो तो कभी खुलती हैं कभी बंद हो जाती हैं, ये वाली बसें। और दूसरा जो ढिकाला गाँव, तो बहुत पहले ही बस बंद हो गई। वो यूजर्स की बसें जाती थी, जो गढ़वाल यूनियन की, जो ढिकाला में जाती थी। और जो मैदावन वाली में जाती थी, वो भी वही वाली बसें जाती थी, यूजर्स वालों की बसें। और जो उधर कोटद्वार वाली जाती थी, रामनगर से कोटद्वार, वो कोटद्वार साइड की बसें आती थी रामनगर। तो ये बसें अभी बंद कर दी इन्होंने। यानी कि देखो 2 जगह तो बसें बिल्कुल परमानेंट बंद हो गई, ठीक है। दुर्गा देवी और ढिकाला वाले में। हाँ, ढिकाला में तो बहुत पहले ही बंद हो गई बस। देखो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पार्किंग डेयर कॉल कर रहा है यहाँ पे इस तरफ। पहले से लोग जो भी आते थे ना, वही आते थे। फॉरेनर अभी आते हैं ढिकाला में? फॉरेनर अभी अब तो अब क्या हो गया ना, हर वो हो गया, पैसे का काम हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो बन गई, सब लोग सेल क्या करते हैं, कॉर्बेट। परंतु कॉर्बेट की जो गेट है वो 6 ही गेट है यहाँ पे। जैसे कि जो मेन गेट है हमारा ढिकाला है, डे विजिट में वहाँ पे जो चलते हैं वो चलते हैं कैंटर, बड़ी वाली बस है, उसमें 20-22 लोग जाते हैं एक बस में। 4 सुबह की शिफ्ट में, 4 शाम की शिफ्ट में, ठीक है। और जो जिप्सी जाएगी वो नाइट स्टे लोग करेंगे वहाँ पे, वही लोग जा सकते हैं। और बाकी गेटों में कहीं भी 30 गाड़ियाँ अलाउ हैं, और 2-2 गाड़ियाँ VIP परमिशन होती हैं, ठीक है। जैसे कि जो मंत्रियों को मिलता है, या IPS लोगों को मिलता है, या लोकल के लोगों को मिलता है, 2-2 परमिट, 2 सुबह 2 शाम। और दुर्गा देवी गेट पे 15 गाड़ियाँ अलाउ हैं, ढीला में भी 15 है। वो छोटी जोन है तो उनके छोटा जोन है, हाँ, जितना ज़्यादा है। अब जो कर दिए बाहर के जोन, कई सारे बाहर के जोन खोल दिए। फाटो हो गया, फाटो हो गया, उत्तराई पश्चिमी क्या है, मोहान हो गया। अपना जो सीताबनी वाला है उसमें 3 जोन खोल दिए उन्होंने, पोलगढ़ से सीताबनी, भंडार पानी है तो एक ही जंगल। वो अलग है, काला डूंगी अलग है, काला डूंगी काला ढूंगी वाला तो अलग है, अलग हो गया वो। काला ढूंगी वाला तो छोटी अलग है। काला ढूंगी का भी जंगल बड़ा खूबसूरत है। हाँ मैंने देखा वो भी। और एक सल्ड में खुल गया ये मोहान वाला जो है, इको टूरिज्म मोहान जोन। ठीक है। इसी हिसाब से ना होटल भी काफ़ी सारे आप देखो ना, वो बन गए, पैसन बन गए पैसा कमाने का। अब एंट्री फीसें भी बहुत ज़्यादा हो गई। कॉल भी हो ही रही है। आप एक कान चलते हैं, आप कान चलते हैं आपके। ये देखो इस फोटो डियर की नीचे जंगल में ही खेला चल रहा है और क्या। हाँ, जिंदगी मौत का जंगल यही तो है। ये इनसाइड तो समझिए, हाँ ये वो झिंगूर है सारे। ये तो आप जैसे आपकी बिजरानी बॉर्डर पे आपका गांव है, ठीक है, बिजरानी बॉर्डर पे आपका गांव है, तो आप तो पूरा पैदल भी घूम रखा होगा जंगल। हम लोग तो पहले से हमें अलाउ था, हाँ 4-5 किलोमीटर घास लकड़ी ठीक ये है। लेने के लिए आते हैं हम लोग। हाँ और तो अभी भी अलाउड है? अभी भी फॉरेस्ट ने हमें अलाउ करा है अपने यूज के लिए। अब हम लोगों ने कम कर जो कॉल हो रही है दिया, लगातार क्योंकि कॉल हो टाइगर रही के है। अटैक बहुत ज़्यादा हो गए। हमारी फैमिली में ही हो गया एक बार अटैक, हमारी बहू पे पंजा मार दिया टाइगर। हाँ
घास लेने गई थी, 45 टाके लगे थे ओ बाप रे। बच गई थी, गर्दन पे। बच गए थे फिर। अभी भी फॉरेस्ट के कई लोगों को मार दिया अपन ने। ये देखो कॉल हो रही है। स्पॉटेड डियर की भी होनी हाँ देखो क्या साउंड आता नाइट जार का, नाइट जार, उधर स्पॉटेड डियर बोल रहा है, इधर बार्किंग डियर बोल रहा है। देखिए जी, जैसे आज टाइगर की आबादी बहुत बढ़ गई है। लास्ट सेंसर कितना आया था, कितने टाइगर हैं कॉर्बेट में? वैसे ये तो कहते हैं 250 के आसपास करते हैं। ये 2022 का है, हाँ, जो इनके आंकड़े हैं। 2022 का परंतु है। जो हम लोगों के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा हैं टाइगर। हाँ मैं हमेशा यही बोलता ऐसा हूँ, होता था, हम कहते थे 9 to 10 किलोमीटर में एक टाइगर रहता है। टाइगर ही अब होती है। ऐसा नहीं है। देखो मैं तो जाते रहता हूँ ना सारे जंगलों में। हम लोग तो सारे जंगलों में जाते हैं, हमें पता है। अब ये भी जैसा हम फैमिली में रहते थे ना वैसे रहने लग गए। हाँ झिन्ना में सेटिंग बहुत अच्छी हो रही। गेट से हम अंदर को जाते हैं तो एक फीमेल है, एक बच्चा है उसका। गेट से थोड़ा सा आगे जाएंगे कोठी रो में, वहाँ पे 3 बच्चे हैं, बड़े हो गए। मेल बच्चे ने अपनी माँ को छोड़ दिया, 2 फीमेल हैं उसके साथ, 3 वो हो गए। ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे झिन्ना रेस्ट हाउस के पास, वहाँ पे भी 2 बच्चे वाली हैं। फिर उससे आगे जाते हैं भालू शोध में तो 2 बच्चे वाली वहाँ पे भी। आप लगाओ इतने एरिया में, एक जोन में, खाली एक जोन का एक एरिया में 6-7 किलोमीटर के एरिया में, और 4 फीमेलों के बच्चे होना। मोहान में अलग तो हैं, वहाँ पे वो हैं। डिकाला में अलग हैं, हाँ वो तो अलग हैं। फिर ये हाँ गैरल की तरफ अलग हैं। अच्छा वो दूसरा एरिया हल्दू पड़ाओ, हाँ। बाखरो, वहाँ अलग हैं। सब जगहों के टाइगर यानी कि अपने हैं। मेरे हिसाब से 500 प्लस टाइगर होगा। टाइगर देखिए दोस्तों लगातार कॉलिंग हो रही है, का लगा है बड़ा सा। जंगल की हलचल जो है आप सुनाई दे रही होगी आपको। ये देखिए, कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं कि मलानी के रेस्ट हाउस में भूत हैं। हाँ सुना गलत अफवाह बनाई हुई है। तो हम तो कई बार यहाँ सोए हैं बीच हाँ मैं सोया हूँ। और इधर उधर सोए हैं, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ ये आपने बिल्कुल बात सही देखो ना, बोली। इतनी सारी चिड़ियाएं बोल रहे, आदमी लोगों ने को अफवाह फैला रखी है। कॉल हो रही। देखो आप ही देखो, अब ये इंसेक्ट बोलने लग गए हैं। ये कीड़े की आवाज़ आ रही, झंगूर, झिंगूर की। हाँ और उधर मेढक बोल रहे हैं। हाँ ये सुनाई एकदम दे साउंड बढ़ गया देखो। हाँ एकदम। ये जंगल है। अभी नाइट जार बोलने लग गए। हाँ ये सही बात है। ये कई लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी है हाँ। इसको। मैंने अपनी पिछली बार वीडियो बोला था, देखो ना, मैं जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें होती हैं। अभी ना आपके उत्तराखंड में एक टिहरी डैम है, ठीक है, टिहरी डैम सुना ना आपने? हाँ हाँ तो उसके पास एक खैत पर्वत है। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं बार बार बोल रहे हैं आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खैत पर्वत। मैंने उसकी इंक्वायरी निकाली, खैत पर्वत क्या है, मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे देखा कि वो खैत पर्वत एक परियों का एक गांव है। खैत पर्वत जो है वो परियां रहती हैं वहाँ पे। किसी ज़माने में बोले एक राजा की बेटियां थी 9। हाँ तो जो भी आज वहाँ जाता है वो कोई चटकीले कपड़े पहन लेगा, भड़कीले, या फिर वो अपना शोर करेगा, या उसको पसंद आ जाएगा परियों को, तो परियां उसको उठा देती हैं, गायब कर देती हैं। ये आपको उत्तराखंड की बात है। ये नाइट जार बोलने लग गए फिर। हाँ तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला आप तुम जाओ खैत पर्वत। तो मैंने चेक किया तो वो तो बहुत डेंजर जगह है। तो मैंने वाइफ को बोला मैं सब्सक्राइबर की डिमांड है कि वहाँ जाओ। मैंने बताया ऐसे परियां भी हैं, बोले नहीं जाना। तो मेरी मानना ये है अगर कोई बंदा वहाँ जा रहा है, वो गायब हो रहा है, गुम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि उसे लेपर्ड उठा गया या भालू उठा गया। आप मानते हो कि भूत होगा देखो या परियां होंगी? जंगलों में या वैसे करके यहाँ पे देवभूमि में कुछ चीज़ें तो माननी पड़ती हैं। देवभूमि तो मानते हैं, हाँ। हवा पानी भी होती है ना। हाँ 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 आपके यहाँ चाकर लगते हैं। देखो हम कह देंगे हम ही है सारी चीज़, हाँ तो हमारे बराबर मूर्ख को मानना भी पड़ता है किसी चीज़ को। हाँ एक्चुअली बाहर के लोग मानते नहीं हैं। अब मैं जब से उत्तराखंड में मैं आ रहा हूँ मैं इन चीज़ों को मानने लग गया हूँ, क्योंकि मैं लोगों की आस्था को मानता हूँ, आप देखिए ना, उनके विश्वास को मानता हूँ। जब मोदी जी आए थे, मुझे याद है बियर गिल के साथ आए थे मोदी जी, कालागढ़ से आए थे। कालागढ़ से पहुंच गए थे डिकाला। अब देखो ना वीटो पावर थी, सारी चीज़ें थी, बहुत बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री। देखो अचानक आंधी तूफान आई, हाँ पानी बरस गया, हाँ उन्होंने जो करना था वो सिस्टम हो नहीं पाया पूरा। भाई फिर अपनी गाड़ियों से ही आए ना, सब डर गए थे स्टाफ के लोग। स्टाफ के लोग क्या, वो तो हवा पानी थी ना। हाँ भाई उसको भी तो देखो तुम।
पानी बरसा तो ऊपर से बरसा ना भाई, उन्होंने तो जाना था वहाँ से निकल के, कुछ ना कुछ सिस्टम था उनका, फिर भाई गाड़ी सही आई, सही बात है। वरना हेलीकॉप्टर लैंड होते उनके वहाँ। फरवरी में हमने पहली बार देखा, साला गधेरे आ गए पानी की। फरवरी में? फिर 14 फरवरी की बात थी। पहले कभी यानी जून में आते होंगे? जून में तो आते ही आते हैं, वैसे तो आने को आ जाते हैं, परंतु उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गई भाई। हम लोग इतने नहीं, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। हाँ, और ये देखो ना, हम लोग इतने ठाट से घूम रहे हैं, ओपन गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब कुछ होता भाई, वो तो घूम भी नहीं पाए उतना। सही बात है। जबकि उनके पास तो वीटो पावर थे ना, ऊपर वाले के आगे किसी के वो नहीं है, उसके लिए सारे लोग समान। ये कहाँ बैठी है? ये यहाँ बैठे हैं, पेड़ पे बैठे हैं ना ये वाले। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये है माहौल रात का। हम इसके दीवाने हैं। इसकी साउंड टीवी बोल रही है, इधर से बोल रहे हैं यार। पिछली बार तो पटाखे हुए थे, बिजलियाँ गरजी थी, बारिश बादल गरजे थे, आए हाय हाय। पर आज मज़ा आया, आज भी नेगी जी ने समा बांध दिया। खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों एक टाइम लिमिट है, आपको बाहर बैठना नहीं है ज़्यादा टाइम, अपना आपने बस खाना खा के सो जाना। चलिए हम भी विश्राम करते हैं अभी, ठीक है ना। रूल इज़ रूल, ज़्यादा जंगल में बाहर बैठ नहीं सकते। चलिए सर फिर सोएं। चलो अपनी लैंप को करते हैं बंद। आज करोगे 10:35 हैं खाली अभी, 10:30 रात के। और शहरों में 10:30 क्या होता है देख लो। कुछ लोग तो उस टाइम वो करते हैं डिनर। और यहाँ देखिए जंगल का भयंकर वाला साउंड। बस जल्दी सोते हैं, जल्दी उठेंगे, क्योंकि 5:30 का सवारी है। 5:30 बजे हम सवारी चले जाएंगे। कहने का मतलब हमें 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 AM मॉर्निंग मलानी। चलो मलानी गुड नाइट। चलो ये डोर करते हैं क्लोज, ये वाला डोर हमने कर दिया बंद। अब चलते हैं सोने, विश्राम करने। चलिए ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा बेड, हमारे पाजी खराटे लेते हुए। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। ओके लाइट बंद कर दो क्योंकि इसमें सोलर है ना। ओके सर अपना फैन थोड़ा तेज़ कर दीजिए। अपने यहाँ सो जाते हैं, एकदम सामने जंगल है, कॉलिंग होगी, आवाज़ साफ आएगी। तो दोस्तों हमारी लाइफ इस तरह की होती है। भैया देखते थे यूट्यूब पे, आज भैया साथ एंजॉय कर रहे हैं। The next day फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सुबह के 3:45 हैं। 1 घंटे से पावर नहीं है, समझो पूरा पानी पानी हो गए। तकिए पसीने से गीले हो गए हैं, ये हालत है। यहाँ का शुरू से ही है, यहाँ पे पावर क्या है रात को चली जाती है, तो पूरा ये जो है अपना सारे सोलर पे है। तो इसकी जो है बैटरी जो है जितनी होगी उतना ही काम करती है। ये देखिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ये माहौल है। बस अभी रेडी होते हैं, 5:30 बजे सवारी है। ये है लाइफ है हमारी। जंगल का मजा लेना है तो फिर नींद को त्यागना पड़ता है। और 15 4:15 रात को कह रहे थे ना नेगी जी कि इसको कोई लोग भूतिया बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश टाइम के पुराने एफआरएच हैं तो लोगों को थोड़ा सा डराते हैं कहीं,
बाकी बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, लाइफ में एक बार यहाँ आना बनता है। जब भी मौका मिले ना, पहले मलानी करना, बिजरानी बाद में, क्योंकि सफारी बिजरानी में भी होती है। यहाँ से देखो ये नज़ारे हैं। वाओ, ये पेड़ पे बैठ के बोलते हैं मोर, ज़मीन पे बैठ के नहीं बोलते। ये पेड़ पे बैठ के सारी मूवमेंट बताते हैं जंगल में क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पावर चली गई है। देखो वो तो जितनी उसकी बैटरी का बैकअप होगा उतनी चलेगी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो हमारे पास गैजेट्स होते हैं बहुत सारे, हम कई बार रह जाते हैं हमारे गैजेट्स चार्ज करने। तो आप वो शाम को सफारी से आते हुए कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिक्कत ना हो कि लोग रात को लगा के रख देते हैं कि सुबह तक हो जाएगी चार्ज। तो वो चीज़ दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि इतनी दूर से आता है आदमी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करने कैमरा से, तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 2 बजे पावर चली ही जाती है। ये है बिजरानी है, क्योंकि सब सोलर पे ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर नहीं आती, डिखाला में आती है। डिखाला में कालागढ़ डैम से वहाँ पोल जो खंबे होते हैं उसके थ्रू लाइट खींची हुई है। तो डिकाला की खुद की लाइट है। गुड मॉर्निंग जी, तुसी कदों आए? गुड मॉर्निंग। मैं पता नहीं कौन बैठा बब्बर शेर पीछे। कैसी रही रात बिना पंखे के? हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बैठे खिड़की पे थे, सोए खिड़की पे हो आप, आपको तो मस्त हवा आई है। मैं कोने में था पीछे लास्ट में। चलो वैसे भी ये देखो नाइट जा रहा है। मस्त है यार, नाइट जा रही यार, मज़ा आता है। चलो वही चलते हैं, पहले चाय पीते हैं ना। हाँ चाय पीते हैं। ये कौन सा बर्ड है? ये नाइट जार होगी लग रहा है मुझे। देखिए ब्रिटिशर यहाँ रहते थे किसी ज़माने में। हर 9 किलोमीटर पे दोस्तों इनकी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनी हुई है, चौकी है इनकी 9 किलोमीटर पे। अगर FRS नहीं है तो क्या इंतज़ाम बनाया था ब्रिटिशर ने। हालांकि करा तो हमारे इंडियन ने था, सारी मेहनत तो हमारे से ही कराई गई है। दिन निकलना शुरू, तभी उन्होंने 5:30 बजे सफारी का टाइम रखा है। मुझे याद है हम डिकाला जाया करते थे तो 6 बजे की सफारी होती थी। डिमांड होती थी सबकी कि यार 5:30 बजे होनी चाहिए। तो काफ़ी सालों से उन्होंने फिर वही डिमांड पूरी करी है। ये देखो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, रात को गुड नाइट कर रहे थे। जंगल के साउंड कितने प्यारे होते हैं। सांबर बोल रहा है, सांबर कॉलिंग हो रही है। देखिए दोस्तों 100% कॉल है, 100% सांबर की। यहाँ टाइगर है। ये है मलानी दोस्तों, फायरलैंड। कैमरे से बना रहा हूँ ये। अब आगे ले लो, बच्चे आएंगे नीचे। हाँ ये है दोस्तों बिजरानी का मलानी जोन, टाइगर। तीनों बच्चों के लिए बढ़िया। तीनों बच्चे आ गए। बढ़िया। हाँ बच्चे माँ सब आ गए। भाई साहब मलानी में टाइगर देखना बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं है।